सहारा के चक्रव्यूह में फंसे पीड़ित निवेशक इस वक्त अपने पैसे को लेकर छटपटा रहे हैं। दोस्तों, वो वास्तविकता से बहुत दूर हैं। केवल उन्हें अपने पैसे किसी भी हाल में चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम आज आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आए हैं, ये न्यूज़ आपको जान लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि सहारा समूह पर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर जो हम आप के लिए लेकर आए हैं, ये CNBC TV 18 यानी कि ये बड़ी ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे सामने TV 18 से आई है, जो 6 जनवरी 2021 की एक बहुत बड़ी हमारे पास रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का मुखड़ा है, IRDAI ने सहारा लाइफ इंश्योरेंस को बेचने के लिए अपने 3.5 लाख पॉलिसी धारकों को कहाँ रखा है। आगे यूनाइटेड कोमा है। तो दोस्तों, ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने हाल के एक आदेश में सहारा लाइफ इंश्योरेंस के प्रवर्तक संस्थानों को फिट और उचित नहीं बताया। इसके बाद IRDAI ने सहारा लाइफ इंश्योरेंस के प्रमोटर संस्थानों को 6 महीने की अवधि के भीतर किसी भी अन्य फिट और उचित प्रमोटर के शेयरों को हस्तांतरित करने का भी आदेश दिया। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SIFCL के पास 50% है, जबकि सहारा केयर SCL में 40%। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन SICCL के पास 4.37% और सहारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग SIHL के पास सहारा लाइफ इंश्योरेंस में 3.82% हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, इस कॉलम में भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस संस्था की कितनी यहाँ पर भागीदारी है। IRDAI के आदेश में आगे कहा है कि सहारा लाइफ इंश्योरेंस को 3 महीने के भीतर नियामक को उचित बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही जीवन बीमाकर्ताओं को 2 महीने की अवधि के भीतर शेष सभी अपरिवर्तित बैंक खातों को 31 मार्च 2020 तक समेटना होगा। एक सलाहकार के रूप में सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करने के लिए निरंतर आधार पर धावनी कॉरपोरेशन प्रथाओं के अनुसार अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए कहा गया है। सहारा लाइफ इंश्योरेंस की बिक्री पर आदेश सुनिश्चित रूप से किसी भी घुटने की प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं था, लेकिन बीमा नियामक द्वारा की गई टिप्पणियों और उनके बाद होने वाली लंबी कानूनी लड़ाई का समापन था। मार्च 2016 में सहारा लाइफ इंश्योरेंस की वार्षिक रिपोर्ट के अवलोकन पर बीमा नियामक ने पाया कि पॉलिसी धारकों के हितों के लिए कुछ पहलू महत्वपूर्ण हैं। IRDAI ने माना जी हाँ दोस्तों, IRDAI ने पाया कि अध्यक्ष दिनेश अध्यक्ष निदेशक मंडल और निवेश समिति मार्च 2015 को समाप्त हुए 4 वर्षों के दौरान बोर्ड या निवेश समिति की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इस जी हाँ दोस्तों, ये कभी ऐसी बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। इन निष्कर्षों पर IRDAI ने जीवन बीमाकर्ताओं को सलाह दी कि वे अध्यक्ष के रूप में सुब्रत राय के साथ न रहें। बोर्ड और निवेश समिति के जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ यहाँ पर बताया गया है और सलाह दी गई है। जीवन बीमा कर्ता को सलाह दी है कि अध्यक्ष के रूप में सुब्रत राय के साथ न रहें। बोर्ड और निवेश समिति के यानी कि ये एक बड़ी यहाँ पर खुलासा दिख रहा है कि IRDAI के अनुसार पिछले 4 वर्षों से अपने चेयरमैन की अनुपस्थिति में बीमा कंपनी के संचालक को लेकर जो तथ्य सामने आए थे, उसने अपने निवेशक निर्णयों सहित जी हाँ दोस्तों, निवेश निर्णयों सहित बीमाकर्ताओं की गतिविधियों पर बोर्ड की प्रभावी निगरानी गंभीर चिंता जताई है।
जी हाँ दोस्तों, ये बीमाकर्ताओं की गतिविधियों पर बोर्ड की प्रभावी निगरानी पर गंभीर चिंता जताई है। IRDA द्वारा सहारा लाइफ इंश्योरेंस के कारोबार में लगातार गिरावट देखी गई। इसके अलावा नियामक के निरीक्षण के जो कुछ भी निकला या दोस्तों निरीक्षण से जो कुछ भी निकला वह 78.14 करोड़ रुपए का लेन देन था, जो वशिष्ठ निषेधात्मक दिशा निर्देशों के बावजूद एक समूह इकाई को धन का हस्तांतरण दिखा रहा था। सहारा को विभिन्न नोटिस जारी किए जाने के बावजूद समूह जवाब देने में विफल रहा और इसलिए IRDAI द्वारा एक कारण बताओ नोटिस SCN जारी किया गया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ IRDAI ने मार्च यानी कि 14 मार्च 2017 को सहारा लाइफ इंश्योरेंस का निरीक्षण करने के आदेश दिया। निरीक्षण रिपोर्ट में प्रारंभिक निष्कर्षों और व्यक्तिगत सुनवाई के एक अवसर के आधार पर IRDAI ने सहारा बीमा के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रशासन नियुक्त किया। सहारा लाइफ इंश्योरेंस में नियुक्त प्रशासन द्वारा प्रस्तुत एक अन्य रिपोर्ट में भी जांच प्राधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि की। प्रशासन की रिपोर्ट ने सहारा लाइफ इंश्योरेंस के प्रमोटरों को फिट और उचित नहीं कहा और संकेत दिया कि शासन प्रणाली की कुल विफलता और पॉलिसी धारकों के हित दांव पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं सहारा से जुड़े सभी उन इकाइयों के जिनमें पॉलिसी धारकों के पैसा लगा हुआ है और उनके पॉलिसी धारकों का हित जो है वो दांव पर लगा है। तो दोस्तों हमारे पास इस संदर्भ में एक बड़ी लंबी ये जानकारी जो कि सभी निवेशकों को जान लेनी चाहिए, खास करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी निवेशकों को जान लेनी चाहिए कि इस वक्त सहारा इंश्योरेंस का जो मैटर यहाँ पर चल रहा है, या ये समझिए कि सहारा इंडिया में जो इस वक्त जितनी भी इकाइयाँ हैं उन पर जो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई और तमाम ऐसी संस्थाओं की जो यहाँ पर इस वक्त सहारा सुब्रत राय की जांच कर रही हैं, उनकी जो हमारे सामने ये बड़ी अच्छी यानी कि एक जानकारी हमारे सामने आई है, वो यही दर्शाती है कि सहारा में किस तरीके से निवेशकों के जो पैसा लगा हुआ था वो आज सहारा सुब्रत राय ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया निवेशकों को कि एक न्याय प्रणाली में ये पैसा निवेशकों का फंसता नज़र आ रहा है और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सहारा सुब्रत राय की रही। तो दोस्तों न्यूज़ बहुत लंबी है, ये न्यूज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारे इस जो हमारी वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया है हमने और आपको अपने कैबिनेट टैब में भी लिंक दे दिया है। आप अगर चाहें तो दोनों जगह के किसी भी जगह से आप इस जो हमारे पास एक बड़ी यानी कि महत्वपूर्ण एक जानकारी है जिससे निवेशकों को ये पता चल जाए कि किस तरीके से सहारा सुब्रत राय की यहाँ पर पॉलिसी धारकों की जो पॉलिसियाँ हैं वो किस तरीके से ख़तरे में अटकी हुई है। तो दोस्तों ये बड़ा ख़तरा निवेशकों की संख्या अगर मैं बता दूं तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा यानी कि 8 करोड़ के समथिंग ये निवेशक यहाँ पर परेशान है, जिनका पैसा दोस्तों एक बड़ी यानी कि इतना पैसा यहाँ पर 73,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पर निवेशकों का अटका हुआ है। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिंक पर जाकर ये पूरी खबर पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों खबर बहुत लंबी है और पूरी खबर आप लोग अपने तरीके से इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको सहारा सुब्रत राय की जो इकाइयाँ थी उनमें चल रही गड़बड़ियों की सही जानकारी हो जाए और आप लोग समझ जाएं कि किस तरीके से हम लोगों का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। और बड़ी अच्छी यहाँ पर ये जानकारी दी गई है और जानकारी जो हमें दी गई है वो हम आपको बता चुके हैं कि ये जानकारी हमारे पास TV18.com इनकी वेबसाइट से मिली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं CND
CTV18.com पर आप ये खबर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, खबर कोई भी हो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर निवेशकों को जान लेना चाहिए कि उनका पैसा जो इस वक्त अटका हुआ है उनके पूरे कारण क्या है। क्या यहाँ पर सारा सुब्रत राय की गलतियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं? तो ये सब हमारे पास जो इस वक्त रिपोर्ट आई, आप इसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे मतलब कमेंट्री बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों,